आजकल हमार किसान गोष्ठी में हमार यहाँ जो आइन है किसान भाई सुरेंद्र सिंह ग्राम करौली धौरपुर से और अचल जायसवाल हैं ग्राम सरगवा सरगुजा से। देखिए धर्मो भैया हाँ और दोनों प्रगतिशील किसान हैं। हाँ एगो प्रगतिशील किसान है जिनकर बहुत बड़ा नाम है सब्जी कर खेती में, और दूसरा है पशुपालन में। पशुपालन में जो अचल जायसवाल जी हैं युवा किसान कहला, इनके युवा पशुपालक कहला। ये युवा मतलब एक प्रेरणा भी है कि इनका से सीखें। इनकर पिताजी भी बढ़िया पशुपालन करत रहीन और पहला पशुपालक हैं जो ज़्यादा संख्या में गाय मल्ला रखीन और नया नस्ल के गाय रखीन और दिखाइन कि कैसे पशुपालन करल जा सकता है। तो धैर्य इनकर से गोड़ बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नाव लेते साथ आए भी गई हैं दोनों हमार मेहमान। बहुत बहुत स्वागत करत ही राउर बनकर। नमस्कार, राम राम। और देखा हमार जगह सब्जी कर बड़ा खेतिया रहे और जिनकर बड़ा नाम है मैं कहते रहे वो है सुरेंद्र सिंह जी है दे करौली धौरपुर कर। हाँ और लुंड्रा क्षेत्र ला तो जाना थी कि मिर्चा होगी, टमाटर होगी, एकर हब है। हाँ और अच्छा खेती पाती हुएल और एकर खेती का शुरुआत करी। बढ़िया पढ़ाई लिखाई करे के बाद ये लाइन में आइन और कोई भी लाइन में कोई आदमी अगर मन लगाए के काम करे धर्म भैया तो निश्चित रूप से आगू बढ़ेल। हाँ और देखिए कि आज हमारे सामने बैठी ना है और बढ़िया चेहरा भी बढ़िया चमकत है। हाँ मतलब बताता है कि इनका खेत हर भी चमकत हो, इनका फसल भी चमकत हो। बिल्कुल एकदम कहब ना कि ये जो खेत कर हरियाली हर जो है ना चमक हर मुँहे आएगी से। मुँह में आएगी से। हाँ। तो सबसे पहले शुरू करब सुरेंद्र सिंह जी से कि भाई बताई कि और कैसे खेती पाती शुरू करें, कैसे लाइन ला पकड़ें और कैसे इतना आगू बढ़ें। मैं अपन पढ़ाई लिखाई जब कंप्लीट करें वैसे मोर पढ़ाई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। ओकर बाद नौकरी के तलाश में इधर उधर भटके के बावजूद भी नहीं मिलिस नौकरी। तो फिर घर में पुराना जो खेती जो करत रहिन हमार दाई दाऊमन, तब अपन दाऊ कहिस कि कतेक बेटा घूमबे इधर उधर, तैं अपन खेती ला देख और चालू कर कुछ। तो एग्रीकल्चर विभाग से मिलेन, हार्टिकल्चर विभाग से मिलन तो कुछ कुछ उमन जानकारी देन कि सब्जी कैसे खेती करना है सब्जी कर। और एक मीटिंग कर संगोष्ठी हुई करौली में एग्रीकल्चर के माध्यम से। अच्छा तो वहाँ एगो साहब के बात हर मोर दिमाग में घुस गई, सब मैं एकदम बोला उतार लेन अपन जेहन में। उनकर कहना रहीस कि एक पान ठेला वाला है वो डेली दुकान ला खोलेल और कुछ ना कुछ पैसा लेके जाएल। हाँ तो हमार किसान भाई मन ला भी कुछ ऐसा करना है कि मन ला डेली कुछ ना कुछ आना चाहिए। बहुत बढ़िया बात। डेली कुछ ना कुछ घर में आना चाहिए। तो एक मोर में एक उत्साह बढ़ी कि मैं कैसे ला शुरुआत करूं। तो फिर सबसे पहले मैं मिर्चा लगाएन। अच्छा मिर्चा लगाएन तो मिर्चा हर जब शुरू में जब फलिस तो 6 रुपया किलो गई। हाँ तो बड़ा मतलब हताशा हुई कि इतना मेहनत से लगाए के बाद मिर्चा हर इतना सस्ता जात है। तो घर में भी डांटना चालू कर दें कि फिर धीरे धीरे वही मिर्चा ला हम आगे बढ़ते गए तो 56 रुपया किलो तक बेचन। तो मोर जीव हर हरियर होगी साहब, मैं ला बहुत अच्छा तरीके से करूँ। तो कुछ कुछ आदमी मन बताइन कि रायपुर जावा घूम के आवा और नवाचार जो खेती हल ना ओला सीखा। अच्छा जिला ड्रिप सिस्टम कहते हैं जो टपक पद्धति। तो ओकर से हमन फिर रायपुर गए, वहाँ बिमल चावड़ा जी के जो बाग है उसको देखे। वहाँ पूरा खेती जो 1000 एकड़ आसपास है उनके पूरा घुमाइन। अच्छा देखें ताकि वहाँ ड्रिप कर पूरा पद्धति ला सीख के आए और हमारे यहाँ चालू करें। वहाँ से मोर खेती की शुरुआत हुई 2006 से। मैं अपन सबसे पहला खीरा लगाएं, खीरा में के अच्छा इनकम मिली। फिर टमाटर लगाएं, टमाटर में ऐसे ही से मोर धीरे धीरे 3 एकड़ से करते करते 15-20 एकड़ तक मैं बढ़ाए ढारें। बहुत बढ़िया। तो वहाँ से मोर शुरुआत हुई इस खेती की। तो जैसे किसिम उसिम कर कैसे चुनाव करें शुरू में कि ये किसिम ला लगाने तो बढ़िया रहती। जैसे तुम खेती चालू करी है ना तो प्राइवेट कंपनी वाला मना ही कुछ कुछ जानकारी देते हैं और कुछ विभाग से भी जानकारी मिलल कि हाइब्रिड के बारे में। तो धीरे धीरे तो हम ट्रायल करें। ओकर बाद ट्रायल करे के बाद हमन ला एक ऐसा निचोड़ मिलिस कि हाइब्रिड लगाए से इतना अच्छा उत्पादन होल। तो तुम विश्वास नहीं करिए, खीरा ला मैं लगाए रहे हैं 1.5 एकड़ में तो लगभग वो 450 कुंटल हो रही वो समय 2006-07 में। अच्छा और 8-10 रुपया किलो से शुरुआत करे रहे हैं। 15 रुपया तक गए तो मोर पूरा ड्रिप के खर्चा निकल गए। फिर वही में फिर वही भिट्ठा में टमाटर लगाए दे रहे। टमाटर भी अच्छा पहला लगाए रहे हैं उस समय में बरसात में जुलाई आसपास में। तो टमाटर भी अच्छा फले रही। वह कम से कम 600-700 कुंटल आसपास में हो रही।
तो मोर एक ही बार ड्रिप लगाए रहन ओमा खर्चा वसूल होगी। शायद भगवान के आशीर्वाद रहीस कि इतना अच्छा मोके फायदा मिलिस, तो मोके खेती ही करना रही, इतना पढ़ लिख के समझा। हाँ देखिए, इलेक्ट्रिकल से भाई इंजीनियरिंग करें ओकर बाद जो है खेती में आइन, तो भाई ये युवा मन पर एक प्रेरणा है। और आजकल देखा ना युवा मन धरो भैया पढ़ लिख के बाद सोचते हैं कि माटी में कैसे जाऊँ, हाँ नहीं माटी ला कैसे कुछ हो, लेकिन एक तो प्रेरणा ही है बिल्कुल कि हमारे जग बैठी ना है। और खेती में नाम तो देखा कहीं भी हो जाएगी। हाँ मौके लगे कि इतना पढ़ाई करीन, अगर कहीं सरकारी नौकरी करतीन तो कोई कोना में नौकरी करत रहतीन। हाँ। बाकी आज अगर पूरा संभाग अगर इनके जानता है तो खेती के बदल। बिल्कुल भाई। और एक चीज और है, हम उनकर सफलता कर कहानी का शुरुआत ला सुने, और युवा भी हैं अभी, ज़्यादा दिन का तो नहीं दिखता है नहीं। जो धौलपुर क्षेत्र है, लुंड्रा क्षेत्र है, वहाँ सब जन जानता है कि इनकर खेती ला देख के, और बाकी युवा मन भी शुरू करी देखा देखी। हाँ तो वही नहीं है, अगर हम देखा कि खेती बाड़ी कर संगे संगे अगर हमारे जग डेयरी रहे, हमारे जग पशुपालन रहे, अगर हम 2 गो 4 गो 6 गो 8 गो 10 गो गाय भी रखे हैं, छोटा यूनिट भी हम रखे ही, खेती से जुड़ल है ना, तो खेती से जुड़ल है, तो हमन का दोहरा काम हुई। हमन का तो नहीं कि जैविक खेती करना है, गोबर खाद डालना है, कंपोस्ट खाद डालना है, रासायनिक खाद ला कम करना है, तो हमारे जगह को और युवा जो बैठी ना है वो पशुपालन में हाथ लगाई है। हाँ। और आज इनकर बड़ा नाम है अचल जायसवाल, ये बढ़िया अपन डेयरी का संचालन करता है, और पशुपालन में इनकर बड़ा आगे काम और बढ़ गई से। बिल्कुल। और इनकर दूध तो देखा शहर कर कई वो होटल में पहुंचता है, मिठाई बनाता है, पनीर बनाता है, वाला हमन भी खाता है, शहर वाला भी खाता है। तो अचल जी राउर बताते हैं कि राउर कैसे लाइन में आए, कैसे हाथ ला पकड़े कि पशुपालन में मुख्य हाथ डालना है, काम करना है। जब कॉलेज से पास आउट होके मैं आया तो जो पैतृक बिजनेस चल रहा था वो बड़े भाई को पिताजी बोले कि तुम संभालो, एक भाई को होटल खोल के दिए, वो बोले तुम संभालो। मैं पता नहीं क्या किया था, मेरे को बोले तुम खेती संभालो। नहीं, जैसे पैतृक बिजनेस का बात करें तो एक तो होटल होगी, और दूसर मसाला कर। अच्छा मसाला कर। हाँ। तो वो मुला बोली ते ट्रैक्टर संभाल, ते खेती देख बे। अच्छा। पर शुरू में बहुत तकलीफ कि ना मेरे उम्र के लोग मिलते, ना कोई ऐसा पढ़ा लिखा कोई वो मिलता जिससे मैं टेक्नोलॉजी पे बात कर सकूं, ना किसी से एडवांसमेंट के लिए बात कर सकूं। हमारा विभाग भी उस समय जब मैं सीख रहा था तो बहुत पिछड़ा था कि वो एडवांसमेंट पे ला ही नहीं सकता, ना योजना उस लेवल की कि कोई बाहर का नया प्लान ला के यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सके। तो उस वक्त पापा के गाइडलाइन में ही मुझे को धीरे धीरे डेयरी फार्मिंग में लाए। वो जैसे पशुपालन बहुत सारे सेक्टर में बटा हुआ है। एक हो गया जैसे गौ पालन हो गया, इसमें उसके बाद मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, बतख पालन हो गया, और आजकल जो नया नया चीज आ रहा है खरगोश पालन भी आ गया है, बटेर पालन भी आ गया है, सुकर पालन आ गया है। तो अलग अलग क्षेत्र है। इस सब में ओवरऑल ये जैसे बाकी सबको गौ पालन को अलग करिए, बाकी सब में मांस का बिक्री होता है, ये गौ पालन में ही है जिसमें दूध का बिक्री होता है, जिसका बाई प्रोडक्ट अलग होता है। तो ये वाला बिजनेस गौ पालन वाला मेरे को सही लगा, इस पे ज़्यादा फोकस किया मैंने। तो उस टाइम ऐसा था कि बहुत अच्छे नस्ल के बीज वगैरह नहीं मिल पाते थे गायों के, तो AI नहीं करने। तो उस टाइम क्या कहते थे कि किसी भी अच्छे गाय का शुरू का 3 बच्चा लेके किसी अच्छे नस्ल के सांड से क्रॉस कराते थे, फिर उसका जो 3 बच्चा होता था, उस 3 में से जिसका रिकॉर्ड अच्छा रहा उसको पकड़ के फिर किसी अच्छे से क्रॉस कराते थे। ऐसा करते करते हमारे पिताजी 25 साल ले गए, और पिछले 10 साल से मैं उसको आगे ले जा रहा हूँ। हर 2 साल में मैं सांड बदल देता हूँ। इससे क्या हुआ है, यहाँ का वातावरण है उस हिसाब से गाय ढल गई है, और जो दूध देने की क्षमता है उनकी सामान्य जो यहाँ के लोकल किसान बाहर से गाय लाते हैं उनकी कंपैरिजन में अच्छा है। प्लस यहाँ के वातावरण में वो ढल चुकी हैं, उनके बच्चे यहाँ के वातावरण में सर्वाइव कर पाते हैं, अच्छा ग्रोथ पे आ पाते हैं, अच्छा हीट पे आते हैं, सब चीज़ उनका अच्छा है, बीमारियाँ कम होती हैं, मोर्टिलिटी कम होता है। यहाँ के किसान पशुपालन यहाँ के सरगुजा का इसलिए पिछड़ रहा है, सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे सिर्फ लोग धैर्य का बिजनेस है। पशु गौ पालन जो है, आप आज बच्चे पे इन्वेस्ट करिए, 2.5-3 साल बाद उसका बच्चा होगा, तब आपका रिटर्न चालू होता है। तो ये धैर्य लोगों में नहीं है। लोग तुरंत दूध देने वाला गाय लाते हैं और लाके उसको धोते हैं 8-9 महीना, फिर बेच देते हैं, फिर दूसरा गाय लाते हैं। अब 60,000 का जानवर खरीद के आदमी लाता है, वो 60,000 जो 9-10 महीना में कमाए वो तो दे आया किसी को।
और अगर वही 50-60 हज़ार रुपया बछिया पे खर्च करेगा तो वो बच्चिया उसके साथ 3 साल रहेगी, 3 साल उसका लाभ उठा पाएगा। तो ये गणित लोग नहीं लगा पाते, वो करंट का वो देखते हैं और तुरंत वो बेच देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ दिन दिन गुजर रहा है, लोगों के पास धन संचय नहीं हो पाता, और धन संचय जब नहीं हो पाता तो अच्छा इन्वेस्टमेंट गौ पालन पे नहीं हो पाता, हाँ। इसीलिए ये सेक्टर विकास नहीं कर पा रहा है। तो हमको सबसे पहले क्या कहते हैं बछिया पालन पे, मतलब जो गाय के बच्चे हैं उनको डेवलप करने पे फोकस करना चाहिए इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बढ़िया बात है। तो जैसे सांड कर बात करें तो पहले यह कर सांड लेहन की बाहर से मंगाए? नहीं, जब हमारे सास ला पढ़िया ना तो 5 पीढ़ी दाई और 5 पीढ़ी दाऊ के फर्क होना चाहिए कोई के जेनेटिक्स में। अच्छा। अगर 5 पीढ़ी माँ अलग होनी चाहिए और 5 पीढ़ी बाप का अलग होना चाहिए, वो फिर वो जो पीढ़ी का क्रॉस होगा उसका जेनेटिक्स इतना अच्छा होगा कि उसको बीमारी वगैरह और वातावरण के हिसाब से कुछ तकलीफ नहीं आएगी, वो यहाँ पे अच्छा सरवाइव कर पाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखा जाए। इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी भी पहले बहुत अफेक्ट हुआ था, एक ही सांड 3-3 साल चलाया गया था। हाँ। 3-3 साल चलाया तो अब उसका बच्चा किसी का साल 1.5 साल में अगर बच्चियाँ तैयार हो गई, फिर उसी सांड का सीमन से वही बच्चियाँ तो क्रॉस हो गई, तो देखेंगे सरगुजा का अधिकतर गाय 80% गाय छोटा हाइट का रह गया। हाँ। क्यों रह गया? हमारा काम धेनु का देश था, लेकिन क्यों पीछे रह गया? क्योंकि हमने ब्लड लाइन मेंटेन नहीं किया। अब यही गिर गाय गुजरात से ब्राजील वाले ले गए और 60 लीटर तक पहुंचा गए। इसलिए पहुंचा पाए क्योंकि उनके पास 150 साल का हिस्ट्री है उस गाय का, कि 150 साल पहले इसकी माँ कौन थी, इसका बाप कौन था। अच्छा। तो इसलिए ब्लड लाइन को इतना अच्छा मैनेज किए वो कि वो उस स्तर पे पहुंच गए। हमारी गिर गाय 60 लीटर पहुंच गई ब्राजील में, हाँ। और हम अभी तक 20 लीटर भी पहुंच जाए तो ताज्जुब का बात है। तो राउर कैसे पूरा प्रबंधन करथी, कितना संख्या में दुधारू गाय रखे, और एक पूरा जो प्रबंधन है वो सबसे बड़ा चीज है। क्या है कि अभी किसान अगर 4 ठो गाय रख ले तो ओकर नींद हराम हो जाए, ओकर मोह भंग हो जाए कि मैं गाय ला पालूं। हाँ, वो भी। और अगर कोई बच्चा की मृत्यु हो गई, गाय हर दूध देना बंद कर गई, जिला कहते हैं कि बिसेक गई, हाँ, और कई प्रकार के रोग हो जाए, कभी थनेला रोग हो जाए, कभी ये हो जाए, तो ओकर प्रबंधन बड़ा मुश्किल है। कौन डॉक्टर जग जाओ, कहाँ खोजो, अगर शहर से दूर है तो और परेशान हो जाए। तो राउर पूरा प्रबंधन कैसे करें, और कितना संख्या में राउर यहाँ गाय है, और दूध का उत्पादन कितना होता है, थोड़ा विस्तार से देखिए बता दें। एक रेशियो होता है हर चीज़ में। जैसे हम मुर्गा मुर्गी पालते हैं तो मुर्गा कितना इसका रेशियो होता है, ऐसे गाय में भी रेशियो होता है। 60-40 का बोलते हैं। अगर आपके यहाँ 100 गाय या 10 गाय रखे हैं तो 6 उसमें दुधारू, 4 आपका बच्चा होना चाहिए। अच्छा। है ना। अब बहुत गवर्नमेंट नया एडवांसमेंट ले आया है जिससे आपका बछड़ा पैदा होने से किसान को, आज के डेट में बछड़ा बैल खेती नहीं होता है ज़्यादा, तो बछड़ा का डिमांड घट चुका है। तो अब ऐसा सीमन आ गया, सेक्स सीमन आ गया, जिससे आपका बच्चिया होगा 90-95% तक। अच्छा। है ना। तो ये सेक्स सीमन का उपयोग करने से बचिया ही होगी। और जब हमेशा आपके डेयरी फार्म पे 60% जानवर दूध देने वाले कंडीशन में होने चाहिए, बाकी ड्राई पीरियड में चल रहे होंगे कुछ का है। और रोटेशन हमेशा, क्योंकि आप जब दूध के व्यवसाय में उतरेंगे तो आपको मतलब एक लगातार आपको सप्लाई देना पड़ता है बराबर मात्रा, क्योंकि आपके ग्राहक एक बार जो बन गए तो वो 12 महीना आपसे दूध लेंगे। तो वो उसको मेंटेन करने के लिए आपका प्रबंधन ऐसा होना चाहिए। गाय लगभग 270 से 280 दिन के बीच में बच्चा देती है, उसके बाद उसका दूध चालू होता है। तो आपका कैलकुलेशन हमेशा रजिस्टर में ओके होना चाहिए कि किसका बच्चा कब होगा, और साल में एक बच्चे का नियम बनाना है। तो आज एक कोई गाय बच्चा दी तो 2 महीना बाद उसका बच्चा होना चाहिए, क्योंकि 2 महीने का सब गाय को ब्रेक भी देना पड़ता है साल में, ताकि वो दोबारा अपना रिकवर कर सके बॉडी और फिर से दूध के पे आ सके, अच्छे दूध पे। तो हमेशा ये प्रबंधन आपको हमेशा रखना पड़ेगा। फिर जितना आपके एरिया में सप्लाई है या डिमांड है उस हिसाब से आप अपनी गाय को रख सकते हैं। या आपके पास ज़मीन कम है तो आप अच्छे चारा की खेती कर सकते हैं। जैसे मैंने पौंडीचेरी से CO4 बुलाया था, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी से CO5 बुलाया था, अभी 3 साल पहले थाईलैंड से CO6 बुलाया था। वो बहुत अच्छा चारा है, एक बार लगाया तो 22 फुट हाइट भागता है, घास गन्ना फेल कर देता है। अच्छा। और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका परसेंटेज बहुत अच्छा है। जैसे CO4 में मक्का का क्रॉस है CO4, तो उसमें लगभग 5 से 6% आता है। जो गन्ने का क्रॉस है CO5 उसमें 8 से 9%, और जो सोरगम और बाजरा का क्रॉस CO6 है उसमें 12% कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट एक मुख्य सोर्स है दूध को का क्षमता बढ़ाने का, दूध का वो, प्लस
नेपियर का खेती में क्या है कि फाइबर भी होता है उसमें मतलब पत्तियों के साथ साथ क्लोरोफिल के साथ साथ फाइबर भी मिलता है, तो पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाती है कि जिसकी वजह से दूध भी और दाना भी अच्छा पचता है और दूध भी अच्छा रहता है। तो ये एक हरे चारे की खेती को अगर आप गाय पाल रहे हैं तो नेपियर 10 से 12 डिसमिल प्रति गाय आपको लगाना चाहिए। साल भर आपको हरा चारा की उपलब्धता हो जाएगी। जरूर यार, देखा कितना बढ़िया प्रबंधन है, बहुत बढ़िया। और कोई सोचे कि बस गाय ला रख लूँ और दूध देहूँ और बाजार में बेचूँ तो नहीं बने। ओकर पर बहुत सारा चीज देखना पड़े, सोचना पड़े। अब देखी कि कोयम्बटूर घास, नेपियर घास सब लोग लगाए के रखी एकदम ना, एकदम और बिल्कुल सिस्टमैटिक आहार देता है और तरीका से करता है, तब ये सफल है। हाँ तो हमने दे पशुपालन कतिले फिर लौटावे दे खेती बाट। हाँ तो कि सुरेंद्र सिंह जी से पूछा आगे रउर का खेती करी, वर्तमान में भी रउर के खेत में का लगी सा है। जैसे हम शुरुआत खीरा टमाटर से करे रहन, मिर्चा भी लगाए रहन, तो एकर उत्पादन हमन पहले कम लेते रहन, फिर धीरे धीरे कहीं कहीं से जानकारी इकट्ठा करें, ड्रिप लगवाएं, ड्रिप लगवाए के बाद फिर उनमें जो मैनेजमेंट फैल वाटर सोल्यूबल खाद कहते हैं, मतलब पानी में घुलनशील खाद, जैसे एक तो जमीन में हमन खाद डाल देती, लेकिन टपक पद्धति के द्वारा तू खाद लगोल के भी जिसे हम डेली खाना खाती ना वैसे ही ओकेला सुबह शाम खाना दे सकती। तो ओकर जानकारी लेहन, तो ओकर से जो हमार फसल के जो उत्पादन है ना बहुत मतलब अपेक्षा के बहुत ज़्यादा बढ़ीस, तो हमन ला ज़्यादा भी पैसा मिलीस। वैसे ही फिर धीरे धीरे हमन लौकी, करेला और भाटा होगी, आजकल ग्राफ्टेड भाटा है, ग्राफ्टेड टमाटर है। अभी वर्तमान में का लगी से और अभी मोर पास तरबूज लगी से। अच्छा, तरबूज लगी से और खीरा का तैयारी चल रही, अभी थोड़ा सा 1 महीना बाद खीरा लगी। तरबूज लगभग 4.5 एकड़ में है और तरबूज अभी फले लगत है। सब्जी खेती हम लगभग 15-17 एकड़ में करती। अच्छा, और बाकी बाहर में भी पार्टनरशिप में है 10 एकड़ आसपास, जिसमें 7 एकड़ टमाटर लगी से अभी जो पार्ट में लगी से। तो साल भर कहीं ना कहीं लगते रहल। हाँ, साल भर कहीं ना कहीं लगते रहल और कुछ ना कुछ आना चाहिए। जैसे शुरू में मैं जो बता रहे पान ठेला वाला कर, वैसे ही मतलब रोज कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो एक उमंग खेती करे के उत्साह बढ़े रहल। बिल्कुल, उत्साह उमंग कर बात करें तो मैं पूछना चाहूँ कि हमारे कार्यक्रम राउर मन सुनती, गाँव कर गीत हो गिस, चौपाल हो गिस। हाँ सुनती ना, तो कोनो गीत सुनना चाह राउर मन? केदार यादव जी का गीत ठीक है, भैया के पसंद सुनावा। बहुत बढ़िया, बहुत सुगर पसंद है राउर कर, तो लेकिन सुनी केदार यादव तो सब जन पसंद करते हैं और श्रोता मन भी पसंद करते हैं। हाँ, और किसान भाई मतलब तो बढ़िया लागल भाई, तो सुनल जाए गीत ला। हाँ लगे दो। अब न कभू लड़ाबो हम नैना हो राम, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी रे गोरी, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी। अब न कभू लड़ाबो हम नैना हो राम, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी रे गोरी गोरी रे, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी। पनघट पनिया पायल ओ पैरी, पनघट पनिया पायल ओ पैरी, रुन झुन सुन सुन मोर रात हो गे बैरी, रुन झुन सुन सुन मोर रात हो गे बैरी। झूली झूली रेंगना, झूली झूली रेंगना मारे मीठ बना हो राम, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी रे गोरी गोरी रे, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी। अब न कभू लड़ाबो हम नैना हो राम, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी रे गोरी गोरी रे, बड़ा जुर्मे है गाँव
चटक चंदन चुटक चुटकी के बोली, चटक चंदन चुटक चुटकी के बोली, चिटिक मुस्का के रामा मारे जी माँ गोली, चिटिक मुस्का के रामा मारे जी माँ गोली। बड़ा बिछल हवे सावर के नाव राम, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी रे गोरी गोरी रे, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी। अब न कभू लड़ाबो हम नाव राम, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी रे गोरी गोरी रे, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी। ना कोनो वैद ना बैगा लागे, ना कोनो वैद ना बैगा लागे, एक दरस बस गोरी हा देखा दे, एक दरस बस गोरी हा देखा दे। ना कोनो वैद ना बैगा लागे, ना कोनो वैद ना बैगा लागे, एक दरस बस गोरी हा देखा दे, एक दरस बस गोरी हा देखा दे। मन मोहनी हवे मोर मनाव राम, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी रे गोरी गोरी रे, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी। अब न कभू लड़ाबो हम नाव राम, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी रे गोरी गोरी रे, बड़ा जुर्मे है गाँव गोरी रे गोरी, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी रे गोरी गोरी रे, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी, बड़ा जुर्मे है गाँव के गोरी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो देखिए गीत ला सुनेन और संगे संगे जो है संदेश ला भी सुनेन। हाँ, संदेश ला भी सुनेन। धर्म भैया, हाँ, देखा बड़ा बढ़िया गोट होता है और खेती कर सफलता ला सुनिया नहीं,
तो खेती निहर मन हरियर हो। भाई देखिए का है ना कि राउर मन से ही प्रेरणा लेके जो है ना पढ़ल लिखल लोग जो है युवा किसान आगे आई। देखा धनु भैया बड़ा बढ़िया गोट बात होता है, लगता है कि गोठियाते जाते हाँ, बाकी समय हर हमला कहल कि भाई ये रोके पर ही हाँ। लेकिन जात बस एक गो बात पूछब कि खेती पाती में सुरेश सिंह जी राउर आगे बढ़े युवा मतलब का संदेश देना चाहती जो मन खेती पाती ले मुंह मोड़े के तैयारी करते हैं, पुश्तैनी जमीन है वो गति नहीं जाना चाहें, खेत बाड़ी में उतरना नहीं चाहें, तो ऐसा युवा मतलब राउर का अगर एक लाइन में संदेश रहे तो का देना चाहे? और युवा मन मरे संदेश है कि सरकार भी नौकरी कितना झनला दही पढ़ लिख के भी, तो खेती एक ऐसा व्यवसाय है पुराना पद्धति ला छोड़ के नया पद्धति ला अपनाए से ना एक बिजनेस के रूप में करे से, जैसे अभी हमार भैया पशुपालन के बात करीन तो वैसे ही खेती ला भी एक बिजनेस के रूप में अगर करल जाए तो बहुत ज़्यादा इमें संभावना है आगे बढ़े के। तो एक एला बढ़िया से सीख के मोर एक और छोटा सा संदेश है कि मैं जितना जन ला भी खेती कहन या हमार दाई दाऊ हैं उमन अपन बच्चा मतलब पढ़ा लिखा के ऐसा जानकार बनाइए कि वो दवाई मनकर जानकारी समझ सकें कि का दवाई ला हमन ला कब मारना है, तो ओकस में ज़्यादा हमन ला आगे फायदा होल, हमन बीमारी ला पहचानब तो वही हिसाब से दवाई लाब ताकि हमार लागत हर कम होल। नहीं तो दुकानदार ठे जी हाँ तो पता चले बीमारी पता नहीं है तो दुनिया भर के दवाई ला पकड़ा नहीं तो हाँ तुम्हार कास्ट भी ज़्यादा बढ़ी। अब आजकल महंगाई भी बढ़ते जाते खेती में, तो ये सब ला जाने बड़े शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और शिक्षित आदमी ही खेती ला अपना के आगे अपन बहुत अच्छा एक व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ सकत है। बिल्कुल राउर का संदेश बढ़िया रही। अचल जी राउर भी एकदम कम समय है और युवा मनोर का संदेश देना चाहो? जितने भी पशुपालन या कृषि संबंधित क्षेत्र हैं ये सब धैर्य का बिजनेस है, इसमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप इस क्षेत्र में उतरे तो कोशिश करें कि अपनी जैसे बच्चा को पालते हैं थोड़ा पेशेंस से बड़ा किया जाता है और साथ ही हमेशा निगरानी में बड़ा किया जाता है, वैसे ही खेती और पशुपालन है, हमेशा आपकी नज़र में होना चाहिए और आपके मतलब हर उसका अप डाउन जो भी आ रहा है उसको आपको सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप नौकरी करने कहीं चले जाओ, खेती कर कहीं करने कहीं और चले जाए। ये वो कहावत भी है कि खेती पाती और घोड़े की तंग अपने हाथ संवारिए लाख लोगों संग। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप जब भी इस क्षेत्र में उतरे तो आप हमेशा उसको अपने निगाह में रखें, भले 2 घंटे के लिए सही लेकिन दिन में एक बार ज़रूर अपने जानवर और अपने खेत पे जाना चाहिए। बहुत बढ़िया गोड़ धरूँ। बिल्कुल। तो अब हम अपन दोनों मेहमान जो सुरेंद्र सिंह और अचल जायसवाल जी के बहुत बहुत धन्यवाद करत थी कि हमार जो है किसान गोष्ठी में आइन और बड़ा सुघर गोट बात हुई। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रही कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।